अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका उस्ताद मोहम्मद शफी मीर गवर्नमेंट से मुकदम वाला हरीपुरा में काम कर रहा हूँ। एजुकेशन जोन लंगेट क्लस्टर हरीपुरा। आज हमें चौथी जमात का उर्दू पढ़ना है। सबक का नाम चिनार है। आज इसको हमने कंप्लीट किया है। आज हमें इसके सवालात की जवाबात लिखने हैं। जो पहला सवाल है वो ये है, आप देखिए अपनी किताब पेज नंबर 15 सफ़ा नंबर 15 निकालिए आप, और आप अपनी किताब की तरफ देखिए। जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला सवाल है वो ये है, चिनार को कश्मीरी ज़बान में क्या कहते हैं? चिनार को कश्मीरी ज़बान में हम क्या कहते हैं? चिनार को कश्मीरी ज़बान में बोइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोइन कहते हैं। अब दूसरा सवाल है, नसीम बाग में कौन से दरख्त है? जो नसीम बाग है उसमें कौन से दरख्त है? ये हमने सबक में पढ़ा है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा नसीम बाग में चिनार के दरख्त है, वहाँ पर सिर्फ चिनार ही चिनार है। अब सवाल नंबर 3 है, चार चिनारी कहाँ है? चार चिनारी कहाँ है? ये भी आपको मालूम होगा चार चिनारी कहाँ है। डल के बीच में एक पार्क है, यानी कि जो डल है उसमें एक पार्क है, उसके बीच में एक पार्क है। इस पार्क के चार कोनों में चिनार के चार दरख्त हैं, यानी कि उस पार्क के चार कोनों पर चिनार के चार दरख्त है। इससे चार चिनारी कहते हैं, और इसी को हम चार चिनारी कहते हैं। अब सवाल नंबर 4 है, चिनार के पत्ते किस काम आते हैं? चिनार के पत्ते, यानी कि जब चिनार के पत्ते जर्द होते हैं, फिर सुर्ख हो जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, तो फिर हम इन पत्तों को क्या करते हैं? चिनार के पत्ते कोयले बनाने के काम आते हैं। चिनार के पत्ते कोयले बनाने के काम आते हैं। तो हम वो कोयला कब इस्तेमाल करते हैं? सर्दियों में हम कांगड़ियों में डालते हैं, तो फिर हम गर्मी हासिल करते हैं। अब सवाल नंबर 5, चिनार की हिफाजत क्यों करनी चाहिए? हमें चिनार को क्यों बचाना चाहिए? एक तो चिनार हवा को साफ रखने में मदद देता है। पहले इसका ये फ़ायदा है कि ये हवा को साफ रखने में मदद देता है। इससे माहौल पर अच्छा असर पड़ता है। इससे माहौल पर अच्छा असर पड़ता है, इसलिए इसकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है। इसीलिए हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो इस तरह ये 5 सवाल आज हमने किए हैं। कल हम और सवाल करेंगे। बाकी वसलाम।